चमर कोरा के सुतवई कि रात भर रोअत हुई है ना। नमस्कार साथियों, आइए हम लोग आज देखेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ से क्वेश्चन वाच्य से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कर्तृवाच्य। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कर्तृवाच्य। ठीक है, कह रहा है कि जिस कर्ता में, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अधीन हो। ठीक है, जो क्रिया हो रही है वो कर्ता के अधीन हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में जो है कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पूछ लेता है एग्जाम में कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में जो होती है प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्तृवाच्य के कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि कर्ता में तो प्रथमा होगा तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जैसे इसे कर्तृवाच्य में कैसे सेंटेंस बनता है, तो जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एक कर्तृवाच्य का रूप है। और जैसे और देख लेते हैं, बालकौ पुस्तकम पठति, बालकः बालकौ यानी दो बालक पुस्तक, पठति पठतः पढ़ते हैं, बालकौ पुस्तकम पठतः दो बालक पुस्तक पढ़ते हैं। ऐसे एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ते रामायणम पठन्ति, वे रामायण पढ़ते हैं, यानी वे सब रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, सह तव ते बहुवचनांत है, तो पठ धातु का भी तो बहुवचनांत लगेगा। तो पठति पठतः पठन्ति, क्या पढ़ते हैं, तो रामायण पढ़ते हैं, रामायणम पठति। ठीक है, रामायणम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि रामायण पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे सब रामायण पढ़ रहे हैं, ते रामायणम पठन्ति। तो ये सब कर्तृवाच्य का रूप है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देख लेते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अधीन हो, सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय होने पर कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदा क्या होती है, आत्मनेय पद में ही होती है, कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह सदा आत्मनेय पद में होती है। ठीक है, कहना फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अधीन हो, जो क्रिया हो रही है वह कर्म के अधीन हो, सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय होने पर कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदा किस में होती है, आत्मनेय पद में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्मवाच्य में क्रिया सदा किस पद में होती है, आत्मनेय पद, परस्मय पद, दोनों पद यानी उभय पद, पदात्मक किस में होती है। तो कह रहा है कि कर्मवाच्य में जो है क्रिया सदा आत्मनेय पद में होती है। ठीक है, और करा कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्मवाच्य के कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब जैसे कर्मवाच्य का कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो कह रहा है कि जैसे कर्तृवाच्य में कहेंगे कि अहम गंगाम पश्यामि, मैं गंगा को देखता हूँ। ठीक है, तो कर्मवाच्य में यानी कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया है, तो अहम का कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, तृतीया में मया हो जाएगा। अहम आवाम वयम, द्वितीया माम आवम अस्मान, तृतीया मया। ठीक है, मया तृतीया का एक वचनांत है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, तो मया गंगाम दृश्यते। ठीक है, क्योंकि
पश्यति का आत्मने पद में रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, आत्मने पद में होती है तो दृश्यते हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे कर्तृवाच्य में रूप वही बनता है कि जया कथाम शृणोति। ठीक है, जया कथा को शृणोति माने क्या करती है, सुनाती है। तो इसका जया का तृतीया क्या हो जाएगा, जया जया कथाम श्रुवते। ठीक है, यानी कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से त्वम का त्वया हो जाएगा किम दृश्यते। हाँ, और इसी प्रकार से माता शिशुम पालयति, माता शिशुम पालयति, तो माता का कर्मवाच्य में तृतीया, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है तो मात्रा शिशु पाल्यते हो जाएगा। ठीक है, जैसे कर्तृवाच्य में होता है अहम पुस्तकम लिखामि, मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो कर्मवाच्य में यही जो है आत्मने पद में हो जाएगा। इसमें जो है कि क्रिया आत्मने पद में होती है, कर्ता में जो है कि तृतीया होती है, तो मया पुस्तकम लिखते, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है। ठीक है, अब भाववाच्य, अब भाववाच्य को देख लेते हैं हम लोग कि भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कह रहा है कि जब अकर्मक धातुओं से भाव में प्रत्यय होता है तो भाववाच्य होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य में क्रिया सदा आत्मने पद में होती है। देखिए, इसमें कर्मवाच्य में भी क्रिया सदा आत्मने पद में होती है और भाववाच्य में भी क्रिया सदा आत्मने पद में होती है। इसके अतिरिक्त क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन होता है। ठीक है, कि क्रिया में, कर्ता में नहीं, कर्ता में तो तृतीया होती है, लेकिन क्रिया में जो है भाववाच्य के क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। जैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएं। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, तो कह रहा है कि जैसे कर्तृवाच्य में कि कह रहा है कि यह क्रीडति। ठीक है, तो यह क्रीडति भाववाच्य में क्या हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगा तो तेन क्रीड्यते होता है। ठीक है, तेन क्रीड्यते। ठीक है, आत्मने पद में क्रिया इसमें भी चलती है कि क्रिया सदा आत्मने पद में होती है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का है बालकः, बालकः क्या होता है, कि हयंती। ठीक है, हमयंते। ठीक है, बालकः कह रहा है कि बालक हसंती होता है। ठीक है, बालक हसंती है, स है। ठीक है, बालक हसंती, तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, बालक हस्यते। ठीक है, आत्मने पद में क्रिया है और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया है। ठीक है, फिर कहता है कि कर्तृवाच्य में बालकः तिष्ठति। ठीक है, बालकः तिष्ठति, तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, यही रूप हो जाएगा क्योंकि कर्ता में तृतीया है और क्रिया सदा आत्मने पद में होती है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में तो बालकेन क्या हो जाएगा, बालकेन अस्थीयते हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है। कर्मवाच्य के कर्ता में जो है कौन सी विभक्ति होती है, यह किस क्रिया सदा किस पद में रहती है, आत्मने पद में रहती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ से आपको सीखने को इस वीडियो में मिल गया। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अनिवाच्य होते हैं वाच्य के जो है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, आप लोगों को ये सब वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मयंक संस्कृत BHU को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।